लीजिए दोस्तों, बिहार पर मोदी के दावों की सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के मंत्री ने खोल दिए धागे। फिर भी मोदी शाह की जुबान से नहीं निकला एक भी शब्द। दोस्तों, बिहार में चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में जाने के बाद एक्स पर बीजेपी नेता जो मंत्री हैं उन्होंने एक ऐसा पोस्ट किया है और उस पोस्ट में लिखा है कि बिहार ने गोभी फार्मिंग की मंजूरी दे दी। एक्स पर यह पोस्ट उस वक्त किया गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में एनडीए के जीत के लिए बिहार के लोगों को बधाई दे रहे थे। अब जाहिर सी बात है, बिहार के लोगों को बधाई दे रहे हैं तो उसमें बिहार में रहने वाले सभी धर्मों के लोग होंगे, जिसमें हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे, बौद्ध भी होंगे, जैन भी होंगे, सभी होंगे, सभी धर्म समुदाय के लोग होंगे। लेकिन मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसी नारे को बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले नेता ने तार तार कर दिया है। बिहार में गोभी फार्मिंग की बात कहकर 33 साल पुराने जख्म को बीजेपी के एक मंत्री ने हरा कर दिया है। वो जख्म जो बिहार में लोगों को अब भी याद है, जिसे सुनकर, जिसे जानकर रूह कांप जाती है। ऐसा भी हो सकता है बीजेपी शासित राज्य के उस मंत्री ने उसे एक झटके में हरा कर दिया है और यह साबित कर दिया कि बीजेपी की नजर में मुस्लिम है क्या, सबका साथ सबका विकास का नारा कितना खोखला है। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे। आपको नमस्ते, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, इस माननीय का नाम है अशोक सिंघल। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार का मंत्री है। अब सिंघल साहब के मुखिया हेमंत बिस्वा शर्मा जिस नफरत को हवा देने में माहिर हैं, उन्हीं की सरकार में मंत्री रहते हुए सिंघल ने उन्हें एक तरह से फॉलो किया है। एनडीए की जीत के बाद इसने एक बात कही, एनडीए की जीत के बाद इसने एक बात कही, बिहार में फिर से गोभी फार्मिंग। दोस्तों, पता है, आप जानते हैं गोभी फार्मिंग क्या है? अगर आप गोभी फार्मिंग खेती की बात समझ रहे होंगे, आमतौर पर जो इस वर्ड्स के साथ जुड़ा हुआ गोभी फार्मिंग मतलब गोभी की खेती, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिहार में गोभी के खेतों की बात नहीं कर रहा है। ये बात कर रहा है 33 साल पुराने एक ऐसे संहार की जो एथनिक, दोस्तों यानी सामूहिक जनसंहार, किसको अपने उन्मादी व्यवहार और अपनी सोच से हेमंता के मंत्री शिकार बनाना चाहते हैं। बिहार के लोगों को उस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं जो इंसानियत की हत्या थी। 33 साल पहले के दर्द को उकेर रख दिया। अब जरा त्रासदी देखिए दोस्तों, बीजेपी से नाता रखने वाले नेता इतनी बड़ी बात कह दी, गोदी मीडिया में इस पर बहस नहीं हुई, सवाल उनसे किया ही नहीं गया। सवाल तो पीएम मोदी से पूछना चाहिए कि आप सामाजिक समरसता की बात कहते हैं, करते हैं, लेकिन आपके नेता तो नरसंहार की बात कर रहे हैं। आपको इस बात की शिकायत होती है कि उस धर्म के लोगों को उसका झुकाव आपकी पार्टी बीजेपी की ओर नहीं है। लेकिन जब आपके नेता इस तरह के विचार सार्वजनिक मंचों पर रखेंगे तो फिर कैसे धर्म के सभी उस धर्म के लोगों को आप साथ देंगे, उसका साथ देंगे, उसके आपका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, कैसे सच साबित होगा? वो तो महज नाम का होगा। आपको तो एहसान मानना चाहिए, बिहार के मुसलमानों ने आपकी पार्टी बीजेपी की ओर से रुसवाई दिखाने के बाद भी आपके उम्मीदवारों को वोट दिया। और उसका एहसान मानने के बजाय आपके लोग ऐसे जहरीले बोल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद असम के मंत्री अशोक सिंघल ने एक ऐसी तस्वीर शेयर की जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। इसके ऊपर चर्चा हो रही है, इस मंत्री के विचार के ऊपर, इस मंत्री के रवैये के ऊपर, इसकी टिप्पणी के ऊपर लोग तरस खा रहे हैं, लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं, लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि ये भाजपा का मंत्री है। सिंघल ने एक तरह से फूल गोभी के खेल की तस्वीर साझा की है और कहा है, कैप्शन में लिखा है, बिहार ने गोभी की खेती को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि सिंघल ने यह पोस्ट करके 1989 के भागलपुर दंगों की याद दिलाई है। भागलपुर और आसपास के जिलों में हुए इस सांप्रदायिक दंगे, इसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों के तालाब में उन्हें फेंक दिया गया था, मरने वालों को, और सबूत मिटाने के लिए उन्हें खेत में गाड़ दिया गया। ऊपर से गोभी बो दी गई। ये वाकया लोगाई गांव का है। यहां दंगाइयों ने 116 मुसलमानों को मार डाला और फिर लाशों को खेत में दफना दिया। ऊपर से फूल की गोभी बो दी, यानी खेती आप कह लीजिए। नीचे लाश, गड़ी हुई लाशें, और उसके ऊपर गोभी की खेती। दोस्तों, जब खेतों की खुदाई हुई तो 116 नरकंकाल बरामद किए गए। 2025 नागपुर में हिंसा के दौरान कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर गोभी के खेत की तस्वीर साझा की थी। वहीं मई महीने में कर्नाटक बीजेपी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से गोभी के खेत के तस्वीर शेयर की गई थी, गोभी के खेत की। ये छत्तीसगढ़ में माओवादियों के मारे जाने पर तंज था। एक यूजर ने कहा कि गोभी के खेत की तस्वीर शेयर करके दक्षिणपंथी नरसंहार का भी महिमा मंडन कर रहे हैं। एक अन्य यूजर ने कहा कि विश्वास नहीं होता कि एक मंत्री इस तरह की पोस्ट कर सकता है। एक यूजर ने कहा कि मुझे तो लगता है कि ये कोई पैरोडी अकाउंट है। आपको बता दें दोस्तों, भागलपुर दंगे में मारे गए 1000 से ज्यादा लोगों में 900 से ज्यादा मुस्लिम थे। अयोध्या में जन्मभूमि विवाद के बीच ये बड़े सांप्रदायिक दंगों में से एक था। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के लिए ईंट इकट्ठा करने के लिए रामशिला जुलूस निकाला था। ये जुलूस जब तारापुर पहुंचा तो मुस्लिम हाई स्कूल के पास जुलूस पर पत्थरबाजी की गई और क्रूड बम फेंके गए। इससे कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद फायरिंग भी हुई, 2 की मौत हो गई। इसके बाद मुस्लिमों की दुकान को निशाना बनाया गया था। भागलपुर के नया बाजार में 18 लोगों को मार दिया गया, जिनमें 11 बच्चे शामिल थे। चंदेरी तालाब से कम 61 शव बरामद किए गए। सरकार ने 1062 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी। हालांकि रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस दंगे में कम से कम 1800 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 80,000 लोग बेघर हो गए थे। उस समय बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और सत्येंद्र नारायण सिंह मुख्यमंत्री थे। बाद में मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो देखिए दोस्तों, जो जख्म 33 साल पहले मिला था उसे हरा करने का प्रयास बीजेपी के नेता कर रहे हैं। दोस्तों, क्या कहा जाए, वो 33 साल पहले का जख्म हरा करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश। हेमंत बिस्वा शर्मा वॉशिंग मशीन से चकाचक हो गए बीजेपी में आते, और असम के मुख्यमंत्री, और उनका मंत्री ऐसा बयान देता है, ऐसा जहरीला बयान। न जाने क्या उसके दिल में नफरत है, कौन सा खार खाया है। दोस्तों, राजनीति चमकाने के लिए, अगर आपकी राजनीति का आधार वही है, आपका वोट बैंक ही वही है, किसी को खुश करने वाला, तो क्या कुछ भी करेंगे, किसी पर भी कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी बोलेंगे और आपके खिलाफ कोई कुछ नहीं करेगा। सरकार चुप रहेगी, मीडिया उसका जिक्र नहीं करेगा। दोस्तों, इसे तो मीडिया के सुर्खियों में होना चाहिए। ऐसे मंत्रियों के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। ऐसे मंत्रियों का बयान, ऐसे मंत्रियों पर क्या FIR नहीं होनी चाहिए? बताने दर्शाने की हेमंत बिस्वा शर्मा के मंत्री ने, खैर वो क्या करें, हेमंत बिस्वा शर्मा खुद उसी लाइन के नेता हैं, उन्हें वो पद खुद यही कर के मिला है। तो साहब, मंत्री को कौन क्या रोकेगा, कौन उन्हें बोलने से टोकेगा?